जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपकी सिचुएशन से फिट करती है, समझ आती है, उतनी ही आप रखें, रेस्ट आप छोड़ सकते हैं। ऑल आई कैन से इज़ कि आपके इतने सारे प्यार और बहुत ही सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप की सिचुएशन है या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऑलराइट, पहला ही द टावर मूवमेंट के उससे, काल भैरव के उससे जो है ये स्टार्ट हुआ है रीडिंग। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर को लेके सडन पेनफुल टाइप के चेंजेस हुए हैं, कुछ नेगेटिव टाइप के चेंजेस हुए हैं और नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भले ही ये चेंज सडन हुए, अनवांटेड हुए, अनहैप्पी हुए, लेकिन अब ये चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज का समय आ गया है। रिपेयरिंग की ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है आप में से कई लोगों के जीवन में। आपके पार्टनर के रिगार्डिंग मूड स्विंग्स बार बार सोचने जैसी और आपके पार्टनर को बार बार सोचने जैसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपको और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं एक अजीब सा फियर, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी है। एक रिस्क टेकिंग टाइप का स्टेट ऑफ माइंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। जो भी नेगेटिव था वो अब खत्म होने की स्थिति में है। सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप जो भी परेशानियों को झेल रहे थे उनसे आप आगे बढ़ जाएंगे और आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। नो डाउट हो सकता है आपके पार्टनर आने वाले टाइम में आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। वैसे बॉटम ऑफ द डेक से ये बहुत खूबसूरत द लवर्स का कार्ड क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ्यूचर में बहुत अच्छी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ये सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आपको मेटरलिस्टिक तरीके से भी होंगे और एट द सेम टाइम जॉब, केयर, शेयर, हैप्पीनेस, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म टाइप की सिचुएशन यहाँ मुझे दिखती है। और आप में से कई लोग हैं जिनके पार्टनर आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स और नेक्स्ट ईयर में कभी भी किसी तरह का कमिटमेंट देते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 1.5 ईयर अपकमिंग आप में से कई लोगों के लिए मैरिज से जुड़ा हो सकता है, जिसमें शुरुआत नेक्स्ट ईयर यानी अपकमिंग ये जो ईयर आ रहा है इसी से ही आपको होते हुए नज़र आएगी। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, थोड़े से रिबेलियस हैं, आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। सक्सेस आपके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करंट फीलिंग्स में सक्सेस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड्स अपने आप में ब्लेसिंग्स का है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी यहाँ मुझे ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं। ऐसा दिखता है कि आप और आपके पार्टनर एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ, या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पेशेंस इज़ रियली रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशनशिप। द लवर्स का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो भविष्य में भाग्य आपका साथ देता हुआ मुझे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में और क्या है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। फिर देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आप में से कई लोगों के लिए ना रिपेयरिंग की ऊर्जा इसलिए आ रही है क्योंकि आपको चीज़ों को समझकर ठीक करने की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। पेशेंस के साथ, नए पॉजिटिव अप्रोच के साथ रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी जो अभी तक हो रही थी वो कहीं ना कहीं आपको स्टेगनेंट होते हुए नज़र आएगी। रेदर पॉजिटिव चेंज पहले आपको होते हुए नज़र आएंगे, इसीलिए वो जो नेगेटिव हो रहा है वो कहीं आपको हटता हुआ या वैनिश होता हुआ नज़र आएगा। और देख लेते हैं आपके पार्टनर वेल्दी मैन। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा काम को लेकर सोच रहे हैं, पैसों को कमाने को लेकर सोच रहे हैं, काम की स्थिति को लेकर सोच रहे हैं एट प्रेजेंट। आप बहुत मैच्योरिटी से पेश आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं, आप और आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर काफ़ी मैच्योर लग भी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर हो या मैच्योरिटी से पेश आ रहे हो। किसी का कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है पार्टनर से।
या जेन्युइनली कोई कोर्ट केस में फंसा हो, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोचते हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बारे में यहाँ मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों के ही दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाली या वाला क्या करना चाहता है, रिलेशनशिप से क्या चाहता है या चाहती है। फॉल्स पर्सन भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है और कुछ नेगेटिव लोग भी हैं जो इस रिलेशनशिप को बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक अलग तरह का माइंडसेट, सिचुएशन, इल्यूजन टाइप का दे रहे हैं। आप एक बहुत ही अडोरेबल लेडी हो सकती हैं जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, जिसको उनके पार्टनर बहुत ही पसंद करते हैं या किसी तरह का एक ऐसी अप्रोच में लेके चल रहे हैं कि जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच में वो एक डिफरेंट टाइप की हैप्पीनेस हो। ये देखिए, ये भी कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस बात का कि आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स में लाइक आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी रिलेशनशिप में भी एंट्री किए हैं या उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका अभी तो काफ़ी अच्छा, हेल्दी और पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ से भी लव का कार्ड आ गया है, ठीक है, यहाँ से भी लव का कार्ड है, ये भी लव का कार्ड है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हैं वो प्यार बहुत करते हैं, बट वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे आपके पार्टनर खरे नहीं उतर रहे हैं, ठीक है, और यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग फीमेल। तो आज की एनर्जीज में कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। क्लियर इंडिकेशन ये भी दिखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन और माइंडसेट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं आपके लिए? क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में नेक्स्ट एक्शन के रिगार्डिंग? क्या दिमाग में उनके आ रहा है? क्या इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं? अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, नो टॉकिंग टर्म्स वाली टाइप की सिचुएशन में हैं, तो आपके दिमाग, आपके पार्टनर के दिमाग में इस रिलेशनशिप के लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से भी मून की एनर्जी है और यहाँ से भी मैंने आपको मून की ही एनर्जी बताई थी। तो क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके पार्टनर फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सोचने के साथ साथ इन्हें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, कोई वेटिंग एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी और चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। काफ़ी मतलब अपने आप में ही एक बुझी हुई सी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर की दिख रही हैं। अब ये इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे तो कोई डिसीजन आपके लिए ले पाएंगे। देखिए, यहाँ भी अकेले एक मायूस सा मुँह बनाकर बैठे हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि ये सिचुएशन इस तरह की हो सकती है कि आपके पार्टनर को नेक्स्ट एक्शन में सिर्फ सोच चल रही है, लंबी लंबी सोच, बहुत सारी सोच आपके बारे में, चीज़ों को समझने के, देखने के बारे में, सही रास्ते का चुनाव करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। लेकिन ये फिर उस रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार नहीं है। चलना तो चाहते हैं, चाहत भी है, लेकिन कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ सोचते ही रह जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत, किसी तरह का कॉल, मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आने वाले समय में आप में से कई लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करने के बाद या तो आपसे बात कर लेंगे या फिर और एक्सट्रीम ओवर थॉट्स के बाद आपसे बात करना बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है, जैसे अगर आप घर में हैं तो घर के आसपास आपको कहीं देखा हो, आपका आसपास कहीं स्टॉक करने की ऊर्जा हो, कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें ये आपको दूर से देखते हैं। तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको दूर से देखते हो, कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं, सोचते हैं तो सोचते ही रहते हैं, बस ऐसे टाइप की एनर्जी है। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, किसी तरह से इंटेलिजेंसी हो सकती है, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके दिमाग में पढ़ाई, बुक्स, इस तरह का माइंडसेट चल रहा है। एक्चुअली इन्हें समझ में ही नहीं है कि अगर इनको कोई समझा दे कि भाई आपको बातचीत कर लेनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, वो ये समझ नहीं पा रहे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है, अगेन जब बहुत सारी चीज़ों में ओवर थिंक करने लगते हैं तो फिर काम पर लग जाते हैं अपने। ओवर थिंक करने के बाद जब काम पे लग जाते हैं तो भी इन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ों को इन्हें
कैसे मैनेज करना चाहिए। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली जो है क्रिश्चियन धर्म का एंजल पर बिलीव करने वाला या एंजल्स के रिगार्डिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपने बहुत प्रेयर किए हैं अपने इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। फ्यूचर में आपके पार्टनर अगर सारे ऑब्स्टेकल्स से बाहर आ जाते हैं, ये जो इनके खुद के क्रिएट करे हुए हैं माइंडसेट वाले हैं, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर ये इनसे बाहर आ जाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये भविष्य में आपको ना सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, बल्कि आने वाले 1.5 ईयर के अंदर आपसे अंदर ही अंदर 1.5 ईयर के अंदर आपसे शादी करने जैसा भी कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, या इस तरह की कोई बातचीत आपसे कर सकते हैं। बट अभी क्या है ना, इनका मन, इनकी सिचुएशन काफ़ी डाइसी है, इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कब मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। ये कार्ड भी क्लियर इस बात का इंडिकेशन देता है दैट यू आर अ मैच्योर लेडी, और आप उस मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। अगेन यहाँ से पाथवे ही आ रहा है। ये कार्ड भी क्लियर इंडिकेशन देता है कि जब तक आप चीज़ों में सही रास्ता नहीं ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं। बॉटम से यहाँ पर अगेन जो है द टावर मूवमेंट का ये कार्ड है। ये ओके, एक ही मैं लेना चाहती थी। आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं, किसी तरह का डॉग हो सकता है, या फिर केतु की कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके और इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बनी हुई है। क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर इस बात के हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक सही निर्णय, और उस निर्णय के लिए एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट और चेंज आपके लिए होना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देखेंगे, इस पॉजिटिव माइंड को, इस चेंज को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है आपके माइंडसेट में जो भी चीज़ें चल रही हैं ये अभी ठीक ना हो, जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ ये ठीक ना हो, और ये इसी तरह से अभी फॉर द टाइम बीइंग रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे, ओवर थॉट करते रहेंगे, लेकिन किसी एक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। अगर ये कुछ एक्शन ले भी रहे हैं तो इनकी साइड से एक ही डर है कि क्या मैं ये रिलेशनशिप में जो एक्शन लूँगा वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा। ऐसे टाइप का माइंडसेट आपके और आपके पार्टनर का चल रहा है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। क्या आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं, क्या आपके पार्टनर के माइंडसेट में इस लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ चल रहा है, क्या आपके पार्टनर इस लव रिलेशनशिप में कुछ मेटलिस्टिक वेज में देखना चाहते हैं, क्या ऐसे नए चेंज चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में है ऐसा कि जिससे कोई चीज़ ठीक हो जाए और आप दोनों की चीज़ें ठीक हो जाए, कोई कॉल मैसेज है, क्या है। सो लेट्स सी थ्रू दीज कार्ड्स ऑल्सो। ओके, इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक आए हैं तो 1 to 9 मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 से लेकर 9 तक की ही कोई ना कोई डिजिट आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 तारीख को आता है, ठीक है, तो 25 में 2 + 5 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो आपका नंबर 7 होगा। इस तरह से आपका नंबर आपने चूज़ करना है, देखना है। अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में क्या है। सो नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं, लॉयलिटी। आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं लॉयलिटी है, लेकिन ये लॉयलिटी होने के बावजूद भी चीज़ें उस लेवल पर मेटलाइज नहीं है जिस लेवल पर आप चाहते हैं कि चीज़ें मेटलाइज हों। नंबर 2, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के प्रति अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं कि आपके मतलब आप मेल हैं तो आप अपना मेल का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आपकी फीमेल अपना फीमेल का जो रोल है वो प्ले कर रही हैं कि हाँ जी चलो ठीक है, जैसे भी चल रहा है जीवन चल रहा है। आप दोनों सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग एक दूसरे के साथ को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ ज़रूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक दूसरे को समझें कि आपकी चीज़ें आपको कैसे ठीक करनी है। यहाँ पर मैं एक कार्ड और ले रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ट्रस्ट का कार्ड है ये। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। सिर्फ माता पिता वाला टाइप का रोल या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रोल निभाने से कुछ नहीं होगा, उसमें वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ चीज़ों को कह दिया उससे नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी फॉर नंबर 3, स्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं,
पॉजिटिव अप्रोच के साथ रिलेशनशिप में कुछ अच्छा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, नंबर 4 आपके लिए वन साइडेड लव है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ट और पेन और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तरफ का जो लव रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक कार्ड मैं आपके लिए और निकाल रही हूँ। जिनका भी नंबर 4 है उनके लिए एक कार्ड और निकाल रही हूँ। काफ़ी पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड है नंबर 4 आपका, जैसा कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में, चीज़ों में आपको थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी के लिए प्रोमिनेंटली सोच है कि आपको ये करना है बस। अब वो एक्सरसाइज हो सकती है, रिलेशनशिप, काम, चीज़ों को देखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 आपके लिए किसी तरह का कोई सेपरेशन चल रहा है या डिटैचमेंट चल रहा है। लाइफ लेसन्स और हीलिंग है नंबर 4 आपके लिए। यहाँ कार्ड्स बहुत ज़्यादा इसलिए खोले क्योंकि मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंट्यूशन दे रहा था कि भी मुझे और कार्ड्स देखकर आपको जेन्युइनली बताना है कि आपके लिए क्या है। लाइफ लेसन्स को समझिए, हीलिंग के साथ आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं सोचना कि क्या हुआ। जिस पार्टनर के साथ आप थे वहाँ से आपका हो सकता है किसी तरह का कोई सेपरेशन ही लिखा था। अगर आपका सेपरेशन है तो फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग आप अपनी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव है उससे पॉजिटिव लेसन से सीखिए और अपने दिल दिमाग की हील कीजिए, चीज़ों को हील करने की कोशिश कीजिए। आप में से कुछ लोगों को जिनको नंबर 4 है, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहिए। दिस हेल्प्स यू अ लॉट टू हील योर सेल्फ। और देख लेते हैं कि नंबर 5 आपके लिए क्या है। प्रपोजिंग, आपके पार्टनर आपको किसी तरह का प्रपोजल दे सकते हैं। नंबर 6, ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 7, ट्रू लव, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नंबर 8, आप में से कुछ लोगों को, खास करके नंबर 8, आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। कोई किसी तरह का आपके पार्टनर की तरफ से कोई बातचीत हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, न्यू डोर्स की ओपनिंग मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो ऐसा दिखता है कि शायद आपके जीवन में आपके कोई भी जो भी भविष्य में पार्टनर होंगे या एट अ प्रेजेंट अगर आपके पार्टनर हैं तो कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है। ओवरऑल अगर आप में से किसी ने नंबर चूज़ नहीं किया है तो जो अब 3 मैसेजेस मैं निकालूंगी वो आपके ही होंगे। जिन्होंने कोई नंबर चूज़ नहीं किया है उनके लिए, या जो अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ नहीं पाए हैं उनके लिए। देखिए, मेजर चेंज, यहाँ भी टावर मूवमेंट का कार्ड है जो आज की रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट रहा। टावर मूवमेंट के साथ लव रिलेशनशिप, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंज होंगे। मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं उनके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप है। जो भी ये ख़राब फ्रेज और टाइमिंग्स हैं ये आपकी हट जाएंगी और आने वाले टाइम में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक से सभी के लिए यहाँ पर मुझे सपोर्ट और कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शंस आपके और आपके पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके ऐसे कोई कार्मिक कनेक्शन आपको फील होते हैं, अगर आपके जीवन में इस तरह की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बहुत जल्दी लाइव सेशंस के थ्रू बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर, जो भी आपके डेली कंसर्न्स हैं उसके बारे में ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।